एक दूसरी खुशी की बात इसी मौके पर इत्तेफाक से ये भी देखिए संग मेल है भगवान का, ईश्वर का, खुदा का, कि कांग्रेस के नेता हमारे असलम शेख साहब जो हमेशा जिनकी धड़कनें अखिलियतों की रहती है जैसे, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। लेकिन हमारे सीनियर नेता दादा अभी सख्त मौजूद है, वो पहले संबोधन करेंगे। असलम चालू होता नहीं तुमच्यासाठी बैठिए आप पहले मुझे ऊपर चढ़ा के गलत किया सर। अभी जो हमारे साथी मंत्री आए हैं असलम शेख जी, शबीर अंसारी साहब, सिराजुद्दीन कुरैशी, हाजी बशीर कुरैशी, यासीम अब्दुल, असीफ कुरैशी, सलीम सारंग और सारे मेरे भाई और बहनों, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश समाज का यह अधिवेशन है। बहुत पहले मैं समझता हूँ कि कुरैशी समाज के एक प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ था, मदनपुरा या और किसी हॉल में कोई था, और आज भी मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि एक कुरैशी समाज जो है जिसके लिए मैं काम करता हूँ गए 30-35 साल से, ओबीसी का, उस ओबीसी समाज का ये एक हिस्सा है। इसलिए जब मुझे न्योता देने के लिए लोग आए तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। ऐसे तो ये हमारे बशीर जो है ओबीसी के लिए जो काम करते ही हैं, अलग अलग जगह पर हम दिल्ली जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, रोड़े तो बहुत है रास्ते में, मगर जो है हम चलने की कोशिश तो करते हैं। ये मंडल आयोग मिलने के बाद जब रिजर्वेशन हुआ और रिजर्वेशन दिया गया तो मुझे याद है मंत्रालय में दिलीप कुमार साहब आए थे और उन्होंने कहा था जैसे मनियार हो या कुरैशी हो या बागवान हो, ऐसे बहुत सारे लोग, तो उनका जो है समावेश जो है हमने ओबीसी के लिस्ट में कराया था। मुझे ये भी मालूम है और हमारे में से जो बशीर साहब और सब लोग बैठे हैं, तब आप में के कई लोगों ने ये विरोध किया था कि हमारे में ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम सब एक ही है, तुम क्यों हमारे में जो दरार गिराते हो। मैंने कहा कि हम दरार गिरार नहीं आए हैं, हर समाज में कुछ पिछड़े हैं। हिंदुस्तान से कास्ट थे, जब मंडल आयोग महाराष्ट्र में जो है दिया गया, अब करीबन 400 की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। हमने किसका विरोध नहीं किया, वह कमीशन है उसके सामने जावे, आप अपनी बात रखे, और आप ओबीसी कोई कास्ट नहीं है, एक क्लास है, अलग 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 छोटे 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 जो काम करने वाले हैं, धंधा करने वाले। और ओबीसी का, जैसे कि मैंने एक मीटिंग में कहा था, हाँ, बस अभी 15-20 दिन पहले, कि मालिक कुछ ये धर्म नहीं है, ये धंधा है। सुतार धर्म नहीं है, धंधा है। कुरैशी धर्म नहीं है, धंधा है, धंधा है। वैसे मैंने कहा था भाई, जो हमारे जो है पंडित है, ये है, वो है, क्या वो धर्म नहीं है, वो भी एक धंधा है। हमने कहा था, जरा चला था, जरा क्या
घर्षण हो रहा था तो वहां कहा था। तो भाई सब लोग अपने अपने धंधे में जो आगे बढ़े, और उनके लिए हम गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे सामने आए और हम उसके लिए मदद करें। इलेक्शन में भी जो अगड़े हैं, जो आगे गए हैं वो तो जा रहे हैं, और जो पिछड़े हैं उनको भी इलेक्शन में जाना चाहिए, वो भी आहिस्ता 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 ऊपर है। अगर विलेज पंचायत में, ग्राम पंचायत में आए तो वो जिला परिषद में हो सकता है वो अच्छा रहे तो फिर एमएलए बने, एमपी बने, मिनिस्टर बने, क्यों नहीं बने भाई, उनको भी तो मिलना चाहिए। जब ये आजादी मिली तो आजादी का मतलब तो यही था कि जो लास्ट मैन है, जो आखिरी आदमी है, आखिरी इंसान है, व्यक्ति है, उसको इस आजादी का फायदा मिलना चाहिए। तो यही तो हम कर रहे हैं। और इसलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं करूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि हम हमारी जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना के साथ जो गठबंधन करके हमने सरकार चलाई है, वो सरकार जो है वो हमेशा आप लोगों के साथ, पिछड़ों के साथ रहेगी और उनके काम में हाथ भी बटाएगी। और आज की बात नहीं है, जब मंडल आया, वीपी सिंह साहब ने मंडल की घोषणा की तो हमारे बीजेपी के जो नेता है उन्होंने कमंडल का काम शुरू कर दिया, राम रथ यात्रा। विरोधी किया उन्होंने मंडल को, और तब से झगड़ा शुरू है। आरक्षण रोकने की बात तब से शुरू है। हम लोग कुछ भी मांगेंगे वो कुछ ना कुछ जो है रोड़े बीच में डालेंगे। अब 27 साल से इलेक्शन में जो है आरक्षण मिला है, फिर भी कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि भाई इनको कहो कि पिछड़े हैं, सिद्ध करो, ये कितने हैं उसका नंबर बताओ। और हमने तो कहा भाई, हमने 2010 में जो है हम सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे, हम लोग बार बार आप लोग पूछते हैं कि ओबीसी के लोग कितने, ओबीसी के लोग कितने हैं, तो हमने तो कहा कि भाई ये तो 54% है। जो अंग्रेजों ने जब उसकी जो है गिनती की थी तो बताया था कि ये 54% है, तो इसके हिसाब से जो है सब कुछ चले। अब फिर से बोलते हैं आप कितने ये बताओ। तो 2010 में हम सुप्रीम कोर्ट में गए, समीर भुजबल हमारा जो भतीजा जो वो पार्लियामेंट में था, सांसद था, मैंने कहा कि वहां आवाज उठाओ, वहां आवाज उठाई गई, सब लोग खड़े हो गए, सारे जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के जो लोग थे। अब कहा कि भाई ये गिनती करो। तब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उन्होंने मान तो लिया, पर आगे चलकर हुआ क्या कि सेंसस कमीशन से जो गिनती होनी चाहिए वो नहीं हुई। ये जो ग्राम विकास खाता जो आरडीडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, यूडी डिपार्टमेंट बोलते हैं, उनके तरफ से हुई। और उसका जो डाटा जो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास 2016 में आ गया। अब तब से हम बोल रहे हैं कि हमको दे दो भाई, 5-6 हजार करोड़ रुपया खर्चा किया है। जेटली ने जो गुजर गए, उन्होंने कहा कि ओबीसी के हालात बहुत खराब है, उनकी सेहत के प्रॉब्लम्स बहुत है, गरीबी बहुत है। कुछ लोग जो इसमें जो है आपको जो खुश दिखते हैं, ऐसी खुशी नहीं है पूरे समाज में ओबीसी के, बहुत पिछड़े हैं। मगर उन्होंने आंकड़ा नहीं बताया, और तब से हम लोग आंकड़ा मांग रहे कि भाई दे दो दे दो दे दो। और आज भी जो है ये हम लोग उसके लिए लड़ाई हमारी जारी है, रास्ता निकालने की कोशिश शुरू है। और ये जो है बीजेपी के हमारे दोस्त लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि आरक्षण जो है पूरा खत्म करे, मगर खुद अगर बोले तो लोग उनके खिलाफ जाए। तो दूसरे ऐसे जो रास्ते ढूंढते हैं कोर्ट पीट इधर उधर के, कि उसमें जो है हम लोगों को रुकना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। तो जो भी कुछ मिलता है गवर्नमेंट में,
हम चाहते हैं कि आरक्षण रहे। ये महाजन करके जो है, सुमित्रा महाजन लोकसभा की जो है मुखिया थी, फिर दूसरी एक कमेटी भी मनमोहन सिंह साहब वो मुखिया थे। दोनों ने कहा कि ये जो समाज है ये बहुत गरीब है, इनको भारत सरकार से पैसा देने की आवश्यकता है। जैसे दलितों को दिया जाता है, आदिवासी जो ट्राइबल को दिया जाता है, ऐसा इनको पैसा मिलना चाहिए, मगर इनका डाटा हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो सेंसस कमीशन है जो गिनती करते हैं कि तुम जो हमको ये डाटा जमा करके दो ताकि हम उसको फंड दे। कुछ नहीं हुआ, अभी भी जो ये झगड़ा शुरू है। तो ये चलो ठीक है, हम आपको यही कहेंगे कि आप सब लोग एक रहें। और तकलीफ तो कितनी है ये मुझे आपको बताने की बात नहीं है। नोटबंदी आई, नौकरियां चली गई, धंधे बढ़ गए, जीएसटी आया, उसका भी वही हाल। एक 2 करोड़ हर साल नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतनी बदतर हालत है आजकल देश में, क्या बताएं। कभी कभी लोग बोलते हैं जो बाजू में श्रीलंका का हुआ शायद ऐसा ना हो यहाँ। ये हालत जो है हमारी आर्थिक परिस्थिति, हमारी जो निधि जो है, हमारे इकोनॉमी है, वो तकलीफ में है। सिलेंडर 200-300 रुपए का था कांग्रेस जमाने में, तो ये चल रहा है आज 1000 रुपया है। ठीक बात है। पेट्रोल जो है 40-50 रुपया था तो मोर्चे निकलते थे, आज 100 के पार गया है। डीजल भी ऐसे आगे चला गया, खाने का तेल वो भी 180 के आगे चला गया। लड़ाई हम लड़ते हैं, अगर बात करेंगे तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कल आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा। हमारे यहां नवाब मलिक उन्होंने गलत पकड़ा, ये तुम्हारे क्या नारकोटिक्स वाले ने शाहरुख खान के लड़के को, तो उन्होंने आवाज उठाई और वो अब जो है बिल्कुल साफ हो गया कि जो जिसने कार्रवाई की थी, क्या नाम उसका, वानखेड़ क्या नाम, वो तो लग गया बाजू में। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया कि गलत था, वो गलत था। इसका मतलब था कि जो नवाब मलिक बोल रहे थे वो सही था। अरे भाई वो सही था तो फिर अभी अंदर क्यों डाला उसको? बात करते हैं, जो उनके खिलाफ बात करेंगे वो छगन भुजबल होवे, वो नवाब मलिक होवे, उसके लिए तो ईडी के लोग बहुत सतर्क रहते हैं। बाकी तो उनके पार्टी में क्या चला है वो देखने की उनको जरूरत नहीं है। और हम भी यार चलो ठीक है भाई, पॉलिटिक्स है, जिंदगी में तारीफ कम, इल्जाम बहुत है। उम्र है 4 दिन की, पर इम्तिहान लड़ते रहेंगे भाई। अब भारत में क्या है, हमारे सामने हमारे जो है प्रिय भाजपा और गवर्नमेंट के जो है सबसे बड़े काम क्या है कि लाउड स्पीकर, अजान, हनुमान चालीसा, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, अयोध्या, ईडी, सीडी, सीबीआई, कोर्ट, जमानत, निकाल, जा, धर्म, कश्मीर फाइल, राम मंदिर, महान का जन्म कहाँ, यहाँ पे, और राना, ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है बातें हमारे देश के सामने हैं। और ये तो क्या छोटी छोटी बातें हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा, कारोबार, महिलाओं के प्रश्न, किसानों के प्रश्न, मजदूरों के प्रश्न, संभालने के प्रश्न, छोटे छोटे व्यापारी, अर्थव्यवस्था, बढ़ता हुआ कर्जा, ओबीसी के, ये तो छोटी बातें हैं, ऐसा ये लोग समझते हैं। कोई कुछ भी बोलता, कोई कुछ भी बोलता। और देखा आपने क्या, मैंने आज वो सब देखा, मालूम किया, वो क्या कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, क्या किया, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री का जो है फोटो चिपकाया उधर कचरा कुंडी के ऊपर लोगों ने। हमें बुरा लगता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री है। मगर प्रधानमंत्री को भी तो चाहिए कि अगर ये कोई गलत सलत बात करे तो उसको बोले कि भाई जरा सब्र करो,
जरा रोको, या ऐसा जो है मत बोलो। अब वहां तो ये चला है कि इंडिया का माल नहीं लेवे, वो लोग इंपोर्ट नहीं करें। अब इसका जो नुकसान किसको होगा? नुकसान देश को होगा, गरीबों का होगा, जो उस माल को बनाते हैं उनको होगा। देश जो है, कई बार हम समझते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, उल्टी दिशा में हमारा सब चक्कर चला है, और बस ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना है, रोजाना। और तुम्हारे पीछे तो हम देखते, ये ट्रक पकड़ो, वो गाड़ी पकड़ो, वो गाड़ी पकड़ो। शुक्र है परिंदों को नहीं पता उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश हो जाती है। कोरोना आया, महामारी से हम कुछ सीखे ही नहीं। हमारे एक वो क्या नाम, भिड़े संभाजी भिड़े, उनका नाम मनोहर भिड़े, क्योंकि शिवाजी संभाजी नाम जो है बम्बन लोगों में नहीं किया रखा जाता है, मगर लोगों को गुमराह करने के लिए मनोहर भिड़े ने संभाजी भिड़े बना दिया खुद को। और बस रोज उठकर उसका काम यही है कि मुसलमानों के खिलाफ बातें करे, गलत सलत। और उसका क्या होगा कि किधर जो भी वो साइकिल के ऊपर से बेचारे गिर गए और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब करे तो करे क्या? तो पुणे में जो है हमारे डॉक्टर रियाज उमर मुजावर थे, और उनको मिलना था ये बड़ा क्या अफ्रीका के हमारे उनके नाम से नेल्सन मंडेला पारितोषिक जो है उनको मुंबई में मिलना था। वो हमारे डॉक्टर मुजावर साहब ने कहा कि मैं नहीं आ सकता उसको, उस पारितोषिक बख्शीश को लेने के लिए, इंटरनेशनल पारितोषिक था, नहीं आए। उन्होंने कहा पहले मुझे जो है इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उन्होंने ऑपरेशन किया। अब तब तो ये भिड़े साहब बोले, नहीं भाई तुम मुसलमान हो, क्यों मुझे हाथ लगा रहे हो? अब ये कब इनको जो है ये सब पता चलेगा? तो ये सब चल रहा है। अब क्या कहे, बशीर बद्र कहते हैं, 7 संदकों में भरकर दफन कर दो नफरते, आज इंसानियत को मोहब्बत की जरूरत ज्यादा। अब इनको समझाए तो कैसे समझाए भाई? और हमारे लोगों में भी जो है ये जो बार जो इलेक्शन आया, ये उठता है, वो उठता है, वो उठता है, और जो उनके खिलाफ लड़ते हैं उनके वोट कैसे कटे यही देखते हैं। मगर आपको भी ये देखना होगा कि हमको किसको गिराना है, ये तो आप देखते हैं, मगर किसको जिताना है वो देखते समय कौन जीत जाएगा ये भी तो देखो। एक दूसरा जीत कर आएगा तो कोई फायदा है, उसकी तो आवाज भी नहीं निकलेगी भाई। तो ये सब जो है आपको बदलना पड़ेगा, और इसके लिए हम भी लड़ेंगे। आप भी साथ में, आपका भी साथ जरूरत है। और बोलने के लिए तो बहुत बातें, आपके खुद के जो है कुरैशी समाज के बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स होंगे। अगर गवर्नमेंट की तरफ हम कुछ कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें बता देना। हमारे असलम शेख जो है वो भी तो आए हैं। आप जो भी कुछ यहाँ जो है प्रस्ताव पारित करेंगे हमारे पास भेज दीजिए, हम उसके ऊपर जरूर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। मगर लास्ट में मैं यही कहूँगा, तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। लुधियाना साहब ने जो बहुत बड़ी बात जो है हमारे सामने वो रख कर गए हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे आपके सामने बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत से लोगों की दुखती रग पर हाथ रख दिया है इस देश के। मैं असलम शेख साहब जो हमारे दरमियान में मौजूद है,
वो भी किसी काम से उन्हें जाना है। हम चाह रहे थे कि हमारे दरमियान में कुछ और पल बिताए। दादा को तो ज्यादा रोक नहीं सकते, तबीयत के हिसाब से आ गए वो, ये बहुत बड़ा यानी मैं समझता हूं कि हाँ नए बम है और आज ये बम फोड़ दिया। नवाब असलम शेख साहब जो कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर है वो हमारे दरमियान में है। मैं चाहूंगा कि आप इसलिए रुके, 2-4 इनामात हमारे जो है बच्चियों को देना है। सिराज साहब आप मिलकर दे दे। अभी मैं